MS पावर पॉइंट 2007 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे होम टैब के अंतर्गत स्लाइड ब्लॉक में नई स्लाइड लाना, स्लाइड लेआउट का उपयोग करना। यह है हमारी पहली स्लाइड। इस पर हमने टाइटल और सब टाइटल दे दिया है। मान लीजिए अब हमको आगे और भी स्लाइड बनानी है तो हमको नई स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से हमने MS वर्ड में काम किया तो आपने देखा उसमें हमको पेजेस मिलते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, और एक पेज पर काम हो जाने के बाद हम दूसरे पेज पर जाते हैं। MS एक्सेल में हमको वर्कशीट्स मिलती हैं। एक वर्कशीट पर अगर काम हो गया है तो आप दूसरी वर्कशीट ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। उसी तरह से आपको MS पावर पॉइंट में ऐसी स्लाइड्स मिलती हैं। अब जैसे यह हमारी पहली स्लाइड है, इस पर काम हो गया, हमने यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल डाल दिया है। अब हमको आगे काम करना है, आगे कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमको जरूरत होगी नई स्लाइड की। क्योंकि MS पावर पॉइंट में सारा काम स्लाइड्स पर होता है, तो हम नई स्लाइड कैसे लाएं, आइए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम स्लाइड ब्लॉक में न्यू स्लाइड पर आप जाएंगे। ये जो स्लाइड सी नजर आ रही है, इस पर जाकर आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए, क्लिक करने से ही न्यू स्लाइड यहाँ पर आ गई। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, न्यू स्लाइड पर क्लिक करने पर यहाँ पर न्यू स्लाइड आ गई। यहीं पर आप देखेंगे एक डाउनवर्ड एरो है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारे लेआउट्स खुलकर आ जाएंगे। नई स्लाइड आप किस लेआउट पर चाहते हैं, इस तरह से दर्शाना चाहते हैं, वह आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर ये चुनते हैं, यहाँ पर आपको दो अलग अलग कंटेंट्स के लिए ब्लॉक मिल जाएंगे। यह वाली स्लाइड आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर टाइटल और कंटेंट वाली। ऊपर टाइटल है, नीचे कंटेंट है। मतलब इसमें अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट डालना हो, चार्ट बनाना हो, टेबल बनानी हो, कोई ऑडियो डालना हो, कोई वीडियो डालना हो, कुछ भी डालना है, वह यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यह लेते हैं, यहाँ पर आपका ऊपर टाइटल आ जाएगा और नीचे मेन जो भी आप लिखना चाहें वह आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसको यहाँ पर चुना, तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल लिखिए। यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया और यहाँ पर हमने डाल दिया, तो जो भी हमारा मेन टाइटल है उससे जुड़ी हुई चीज यहाँ पर हम डाल सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पर ऊपर टाइटल रखना है, दो अलग अलग कंटेंट्स रखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर एक टाइटल रखना है, नीचे उनके सब टाइटल देने हैं, दोनों के अलग अलग, और कंटेंट अलग अलग रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ टाइटल रहेगा उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको ब्लैंक लेनी है स्लाइड, तो आप ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ब्लैंक स्लाइड आपके सामने आ गई है। अब आप इस पर चाहे कंटेंट डालें, चाहे फोटो डालें, चाहे वीडियो डालें, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद है कंटेंट विद कैप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन अलग अलग ब्लॉक्स नजर आएंगे। पहला ब्लॉक होगा टाइटल का, साइड में आप कैप्शन दे सकते हैं, और फिर यहाँ पर टेक्स्ट और टेबल, वीडियो, ऑडियो जो भी आप डालना चाहें वह डाल सकते हैं। अगली है पिक्चर विद कैप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी पिक्चर, फिर आप नीचे जो भी कैप्शन डालना चाहें वह यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी लेआउट चुन सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पर हम जो जो स्लाइड लेते गए वह यहाँ पर टैब्स पैन में आती रही और आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और आप जिस भी स्लाइड पर काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करने से वह स्लाइड यहाँ पर नजर आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तीसरी वाली स्लाइड पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये तीसरी वाली स्लाइड आ गई है। अब जैसे मैं दूसरी पर क्लिक करूंगा तो ये दूसरी वाली स्लाइड आ गई। चौथी पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये चौथी वाली स्लाइड आ गई है। इस तरह से आप जो भी स्लाइड चुनेंगे वह यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। इस तरह से राइट हैंड साइड में आपको स्क्रॉल बार दिया हुआ है, इसकी मदद से भी आप स्लाइड पर आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी तीसरी वाली स्लाइड पर हूँ और मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर ये आपको दूसरी वाली स्लाइड पर आ गए हैं हम। और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपकी स्लाइड्स बदलती जा रही हैं। अभी हम जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाली स्लाइड पर हैं, अब मैं देखिए सेकंड वाली पर आ गया। इसको और ड्रैग करूंगा तो मैं थर्ड वाली पे आ जाऊंगा, और ड्रैग करूंगा तो फोर्थ वाली पे आ जाऊंगा, और ड्रैग करूंगा तो फिफ्थ वाली पे आ जाऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड दो बटन दिख रहे हैं। आप इसकी मदद से भी स्लाइड को मूव कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्लाइड अलग अलग स्लाइड पर आप जा रहे हैं। अभी अगर मुझे नीचे आना है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करूंगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। MS पावर पॉइंट 2007 के इस अध्याय में आज आपने सीखा होम टैब के अंतर्गत स्लाइड ब्लॉक, नई स्लाइड लाना, स्लाइड लेआउट का उपयोग करना।